जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हिंदी में आपका टारगेट होना चाहिए 20 में 20। हिंदी क्योंकि बहुत कठिन नहीं आती है एसएससी जीडी में, और आप सभी के लिए मैं आरडब्ल्यू की जो बुक सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ से आपको 110% 20 में 20 आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, आज हमारा शुद्ध का लास्ट वीडियो है। यहाँ इसमें हमने 3 वीडियो अभी तक किए हैं, जिसमें पहले हमने थ्योरी निपटाई है, उसके बाद पहले वीडियो में 50 तक क्वेश्चन, दूसरे में 100 तक क्वेश्चन। आज हम लोग 101 से 149 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर 149 तक ही क्वेश्चन शुद्ध के दिए गए थे। अगला वाला जो हमारा टॉपिक होगा, वो जो भी इसमें अगला टॉपिक दिया होगा वो हम लोग कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यही कहेंगे, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। मैथ की मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, रीजनिंग में सॉल्व करवा रहा हूँ, हिंदी में सॉल्व कर रहा हूँ, और अतिरिक्त जानकारियाँ भी आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन 101 से शुरुआत करेंगे। आप सभी को बताना है सही वर्तनी में से कौन सी है। सही वर्तनी में से कौन सी आप सभी को बताना है। चिड़ियाघर कैसे लिखा जाएगा, तो आप सभी को पता होगा, ये तो चिड़िया, तो इस प्रकार आप सभी को पता होगा चिड़िया ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो क्या बोलेंगे आप कुछ लोग, चिड़िया ऐसे लिखा जाता है। क्यों भाई साहब ऐसे लिखा जाता है? जी बिल्कुल। और घर कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार। अब बोलो इसमें कोई है? अब चिड़िया में यहाँ पर डी के नहीं लगी, बिंदु हटा दो। चिड़िया में बड़ी मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, चिड़ियाघर नहीं होगा, चिड़ियाघर होगा। तो शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर फटाक से चलते हैं। अगला ये रहेगा, सही वर्तनी में से आपको बताना है उपयुक्त कैसे लिखा जाए। देखो एक आपने शब्द सुना होगा, उपरयुक्त होता है। आपको हमेशा याद रखना, बहुत लोग उपरोक्त कर देते हैं, उपरोक्त करते हैं। उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, उपरोक्त ये है, आपका शब्द गलत है, ये कोई शब्द नहीं होता। 102 का राइट आंसर उपरयुक्त होता है। क्या बोलेंगे? उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त। ठीक है, आपको याद है। देखो शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है ऊपरी। क्या होता है दोस्तों? एक शब्द होता है ऊपरी, और इसमें शब्द जो होता है उक्त। उक्त जो शब्द जो होता है उक्त। ठीक है, अच्छा उक्त जुड़ता है, देखो उक्त शब्द जुड़ता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ई है, ये जो ई है, ई का बन जाता है या, ई का बन जाता है या, यानी कि ऊपर, और रा हो जाता है अधूरा, तो या इसको जो बनता है, और इसमें बन जाता है रा। और देखो यू है, यू में आकर इधर मिल जाता है, और शब्द जो होता है उपरयुक्त। ठीक है, अच्छा उसमें उपरोक्त बन ही नहीं पाएगा, तो उपरोक्त सभी हमेशा आपका गलत होता है। शब्द क्या होता है? उपरयुक्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे, उपरयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। रसोई घर कैसे लिखा जाएगा, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, मतलब बड़ी की छोटी ई जो नहीं, बल्कि बड़ी ई बनेगी। अगला सही वर्तनी बताना, वनवास, वन में वास, वनवास का शुद्ध शब्द क्या होगा? वनवास बताना है, शुद्ध शब्द क्या होगा। 104 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। वनवास ये वाला आपका सही है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये लीजिए क्वेश्चन 105 का सही वर्तनी क्या होगा। प्रेमातुर, प्रेम में आतुर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 105 का सही प्रेमातुर। तो प्रेमातुर ये प्रेम धन आतुर होता है, अतुर होता है, तो आ मिलेगा, प्रेमातुर हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी बताना है आप सभी को। पिकदान क्या होता है? पिकदान कैसे लिखा? 106 का राइट आंसर क्या होगा? पिकदान, पीकदान होता है ना कि पिकदान। ठीक है, पीकदान होता है। पीक मतलब जिसमें थूकते लोग, पान खा के, मतलब बड़े लोग होते हैं वो थूकते वगैरह है। ठीक है, तो पीकदान उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसमें। हस्तलिखित क्या होता है? अच्छा हस्त कैसे लिखा जाता है? अच्छा पहले बताओ लिखित कैसे लिखा, तो आपको पता होगा लिखित तो इस प्रकार लिखा जाता है। लिखित, लिखित ऐसे लिखा जाता है। आप मतलब जब 2 शब्द दिए उनको तोड़ तोड़ कर लिखें, वरना आप गड़बड़ कर दें। अब लिखित आपको देखो, यहाँ पर लिखित ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ये वाला लिखित है, ये वाला ऐसा लिखित लिखा है। ठीक है, ये भी लिखा है और ये भी नहीं है, तो ये आपके 2 तो ऑप्शन हट गए। अब हमको हस्त कैसे, तो आप कहेंगे हस्त तो सर भैया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हस्त ऐसे, तो हस्त ये तो सापूरा, ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध शब्द आपका क्या है? सी वाला है। ठीक है, हस्तलिखित कैसे लिखा जाएगा? ये सी वाला आपका बिल्कुल सही शुद्ध है। आप लोगों को इसको देख लेना, हस्तलिखित होता है। अगला सही वर्तनी का शब्द बता, चतुर्भुज कैसे लिखा जाएगा? तो चतुर्धन भुज, तो आपको पता होगा 108 का सही वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन बी होगा, चतुर्भुज होगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए 109 का देख लीजिए भैया, 109 का होगा ब्रह्मंड क्या होता है? ब्राह्मण। 109 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ब्रह्मंड। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ब्रह्मंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, इसमें भी बना संपादिका बताएंगे। 110 का राइट आंसर क्या होगा? संपादिका कैसे होता है? तो संपादिका ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाता है। ठीक है, संपादिका होता है 110 की तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 110 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, संपादिका ये लिखा जाता है। ठीक है, संपादक और इका जोड़ेगा, संपादिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी इसमें भी था। रसोई घर हम लोग कर चुके हैं। एक रसोईया घर, ये रसोईया, अच्छा रसोईया है, ये रसोई घर नहीं है, रसोईया है। बताएंगे रसोईया कैसे लिखा जाता है। 111 का राइट आंसर क्या होगा? रसोईया। तो रसोईया, रसोईया में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, रसोईया ए वाला सही है। ठीक है, रसोईया ए। रसोई घर
घर में बड़ी ई लगेगी लेकिन रसोईया में बड़ी ई नहीं लगेगी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला 112 का राइट आंसर क्या होगा बताना है। एकादश, एकादशी, एकादशी कैसे लिखा जाएगा? एकादशी थोड़ी होगा, एकादशी नहीं, एकादशी, एकादशी शुद्ध क्या होगा? एकादशी नहीं, एकादशी होता है। तो राइट आंसर सी के साथ जाएंगे, एकादशी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सही वर्तनी बताना है आपको। 113 मुरलीधर का क्या होगा? मुरलीधर, तो मुरलीधर, मुरलीधर क्या होगा? मुरलीधर होगा। ये वाला आपका शुद्ध है मुरलीधर, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, आपको पता भी होगा ये मुरलीधर आपका शुद्ध शब्द। और सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन में वर्तनी बहुत टफ नहीं आती है सस्ती जीडी में, बशर्ते आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपके सामने से कई शब्द गुजर चुके हैं। और मैंने आपको 150 क्वेश्चन करवाया, मैं गारंटी देता हूं एक बार आप जाने से पहले इनको देख लेंगे, आपका कोई भी टॉपिक मतलब गलत नहीं होगा। एक बार जाने से पहले इन तीनों वीडियो को देख लेंगे, आपका सारा सब कुछ डाउट क्लियर होगा। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको इसमें करना है। पत्रकार कैसे? तो पत्रकार इसमें आपको पता होगा, पत्रकार तो होता नहीं, पत्रकार होता है, तो आपका भी सही हो जाएगा। अगला ये लो, इसमें बताना है सही वर्तनी क्या होगा। अच्छा बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी? ये थोड़ा आपको मुझे लगता है जटिल हो सकता है शुद्ध वर्तनी किसमें, क्योंकि जिसमें चारों शब्द अलग अलग होते हैं। शुद्ध शब्द बताना, देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा आपकी बिल्कुल शुद्ध लिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूज्य जो लिखा जाता है वो पूज्य इस प्रकार लिखा जाता है, पूज्य, पा में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, पूज्य होता है। प्राण कोई शब्द नहीं तो दोस्तों शब्द क्या होता है? प्राण होता है। शब्द क्या होता है दोस्तों? प्राण होता है। ठीक है, परीक्षण कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है दोस्तों? परीक्षण होता है, परीक्षण। ठीक है, मतलब क्या होता है? बड़ी की मात्रा लगती है परीक्षण में। ठीक है, परीक्षण आपका होता है। ठीक है, अच्छा एक शब्द और होता है पूजनीय, तो पूजनीय बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका पूजनीय, ये वाला दोस्तों हमेशा गलत होता है। आपको पूजनीय किस प्रकार लिखा ना? पूजनीय, ये वाला आपका शुद्ध है पूजनीय। ठीक है, याद रखेंगे, पूजनीय आपका शुद्ध है, ना कि पूजनीय। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वाला पूज्य से गलत है, पूज्य में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। चलिए नेक्स्ट अगले पर चलते हैं। सही वर्तनी आपको बताना है। परीक्षा, परीक्षा तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि अभी हमने देखा। अब मुमूर्ष, मुमूर्ष बताना है। मुमूर्ष होता है, मुमूर्ष होता है, बताएं शुद्ध शब्द क्या होता है? 116 का बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मुमूर्ष होता है, सम्मित की परीक्षा, परीक्षा भी नहीं होता, परीक्षा शब्द होता है, परीक्षा थोड़ी होता है। ठीक है, और मुमूर्षु नहीं होता, मुमूर्ष होता है, तो सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये लीजिए, सही वर्तनी बताना है। आया हुआ क्वेश्चन अध्ययन, अध्ययन ये तो आपको रटा होगा, इसमें हमेशा आपको याद रखना है जो सी वाला है बिल्कुल सही है। अध्ययन में डबल या बनता है। ठीक है, डबल या बनता है अध्ययन में। ये लीजिए अगला क्वेश्चन 118, 46 कैसे लिखा जाएगा? 46, 118 का शुद्ध वर्तनी आपको बता 46, तो 46 ऑप्शन नंबर ए की तरह बनेगा। 46, 46 होता है। ठीक है, 18 का क्या बोलेंगे? 46 होता है। नेक्स्ट ये बताइए 119 का, 119 का क्या होगा? 119 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को होता है? पंखुड़ी, पंखुड़ी कैसे लिखा जाए? पंखुड़ी आपका ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखा जाए, पंखुड़ी। ठीक है, 119 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंखुड़ी होगा। ठीक है, अगला ये लीजिए, पंखुड़ी होगा। अगला बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का, इसमें विंध्यवास, विध्वंस, विध्वंस होता है, ये विंध्यवास लिखा है, विंध्यवास गलत, तो विध्वंस कैसे लिखा? तो विध्वंस होता है, क्या बोलेंगे? विध्वंस। तो 120 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, विध्वंस होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विध्वंस होता है। ठीक है, विध्वंस नहीं होगा, यह विध्वंस नहीं होगा। 19 में आया हुआ क्वेश्चन ये लीजिए, श्रद्धालु। अब अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक दयालु शब्द बताया था, दयालु, एक कहते हैं दयालु कैसे लिखा है? तो दयालु, दयालु, दयालु होता है, दयालु नहीं दयालु। ठीक है, और एक ईर्ष्यालु बताया था, ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु ये लिखे जाते हैं, तो आपको श्रद्धालु बताना है। ठीक है, तो श्रद्धालु कैसे लिखा जाए? छोटा ऊ की मदद, श्रद्धालु होता है, श्रद्धालु नहीं होता। श्रद्धालु जो भी गलत कह रहे हैं गलत है। श्रद्धालु, श्रद्धालु होता है, दयालु होता है, ईर्ष्यालु होता है, श्रद्धालु होता है। ठीक है, ये लीजिए सही वर्तनी। अगले क्वेश्चन करिए, ननिहाल, ननिहाल, तो ननिहाल तो पता ही होगा, आप लोग जाते भी होंगे, शुद्ध ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ननिहाल। चलिए अगला ये लीजिए भैया, बर्तनी बताना है। अतिथि गृह कैसे? तो अतिथि कैसे लिखा जाता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात, अतिथि कैसे लिखा जाएगा? तो आप सभी को पता होगा अतिथि गृह, ये बिल्कुल शुद्ध है भाई, अतिथि होता, अतिथि। अच्छा अतिथि कितनी लोग, अतिथि कैसे ली? ये अतिथि गलत है, अतिथि होता। शब्द क्या होता है दोस्तों? अतिथि होता, अतिथि शब्द क्या होता है? अतिथि होता, और गृह इस प्रकार लिखा जाए, तो शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये लीजिए अगला, इसमें हम लोग कर चुके हैं, ये ले दुःस्वप्न, दुःस्वप्न। अच्छा स्वप्न कैसे लिखा जाए? पहली बात ये होता है स्वप्न कैसे लिखा जाता है, स्वप्न कैसे लिखा जाएगा? तो आपको दिमाग में खुद चलाना है, मतलब जब डबल शब्द जाएँ तो आपको जो एक शब्द में लिखना है, अब स्वप्न कैसे लिखा जाए, तो सभी को क्लियर होगा भाई। स्वप्न जो है ये आपका स्वप्न, ये आपको सोचना है, दुःस्वप्न होता नहीं, दुःस्वप्न। देखो स्वप्न जो होता है वो स्वप्न तो इस प्रकार लिखा जाता है स्वप्न, तो उस हिसाब से ये सही है। लेकिन जब विसर्ग ये इसमें जुड़ता है ये पाबूरा बना जाता है, बस ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा इसमें सोचना है, बी के साथ जाएगा। ठीक है, दुःस्वप्न होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगला टॉपिक हम लोग उठाएंगे, तो आप मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है तो उसके साथ भी जरूर जुड़ेंगे आप। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये बुक पूरी करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ नवंबर तक मैं आपको ये पूरी बुक करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग दिसंबर में प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी, जनवरी में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरत है आप सभी को जुड़ने की, लगातार इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। दीर्घ श्वास क्या होता है? दीर्घ श्वास, तो दीर्घ और श्वास, तो आपको
आपको पता होगा कैसे लिखा जाएगा, दीर्घ और श्वास, तो राइट आंसर दीर्घ और श्वास, तो ऑप्शन नंबर बी की तरह जाएंगे, दीर्घ श्वास होता है। अगला आइए 27 में, सही वर्तनी इसमें भी बतानी है आपको। बिछौना, बिछौना कैसे लिखा जाएगा, 126 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, बिछौना होता है। 100 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, बिछौना होता है। 126 का राइट आंसर सी होगा, बिछौना, ठीक है, बिछौना होता है। अगला ये लीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का इसमें भी आपको चयन करना है। क्षुद्र, क्षुधा, क्षुधा 127 का क्या होगा, 127 का राइट आंसर बी होगा, ठीक है, क्षुधा होता है, क्षुधा, ठीक है, क्षुधा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये लीजिए 128, सही वर्तनी बताइए। इत्यादि, देखो इतधन आदि होता है, इतधन आदि, तो इतधन जो आदि बनता है वो इत्यादि बनता है। 128 का राइट आंसर क्या होगा, सी। देखो इस एक शब्द आपने सुना होगा, इति, इति शब्द सुना है, बिल्कुल सुना होगा, और एक शब्द होता है आदि। अच्छा एक बात बताइए, जो ये ई होती, ई का बन जाता है या मैंने आपको बताया था जब भी आप वर्तनी पढ़ें तो दो संधियां, एक आपकी यड़ संधि और आपकी व्यंजन संधि, ये दो संधियां जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से फिर आपका वर्तनी का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वो इसका बन जाता है या, तो देखो ई और या, अब या बनेगा अधूरा, लेकिन भाई या देखो ये ता, सॉरी ता बना पहले तो इत्यादि, तो ता अधूरा, और या तो ऐसे बना, लेकिन या में दोस्तों ये आ मिल गया, जब या में मिल गया या आ तो दोस्तों आ बन गया और बन गया दी, ठीक है, दी तो पहले ही था, तो इत्यादि शब्द क्या होगा, इत्यादि होगा, ठीक है, तो ये आपके गलत है, इत्यादि शब्द होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या 29 का राइट आंसर क्या होगा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट आपको पता होना चाहिए, स्वादिष्ट कैसे लिखा, 129 का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बी होगा, स्वादिष्ट। इस प्रकार स्वादिष्ट नहीं होता, बहुत लोग इसमें ठा बना देते, ठा नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, बी के साथ जाएंगे। अगला बताइए, 120 क्वेश्चन हम लोग लास्ट के रह गए, इनको करेंगे 79 क्वेश्चन इसमें दिए, 149 तक क्वेश्चन दिए थे, ये तो हम लोग कर चुके हैं। अगला वीणा पानी कैसे लिखा जाएगा, ये तो आपको पता होगा। अच्छा बीना थोड़ी होता, ना ही बीना होता, बीड़ा होता है, और ये वाला मतलब दो आपके सामने बने, ये तो दो गलत हो गए। बीड़ा पानी, बीड़ा पानी होता है, बीड़ा पानी होता है, ये आप सोचेंगे, बताएंगे भाई साहब, तो क्या होता है, बीड़ा पानी होता है, बीड़ा पानी होता है, डी के साथ जाएगी, बीड़ा पानी होता है, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, क्या होगा, माखन चोर। अच्छा मक्खन थोड़ी होता, मक्खन नहीं होगा, माखन होगा, ये तो आपका मक्खन गलत लिखा, माखन होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, सी, माखन चोर, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, माखन चोर होता है, 131 का सी होगा, माखन चोर, ठीक है। अगला लीजिए 132 का, 132 में बताना है राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना 132 का, तो 132 का राइट आंसर क्या होगा, सही वर्तनी साक्षर कैसे लिखा जाएगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। अगला देखिए कह रहा है दोस्तों साक्षर, तो साक्षर जो है देखो ये भी नहीं होता, और बहुत से लोग सच्छर, ये भी नहीं होता, ये सच्छर लिखा होता है, ये भी नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या साक्षर होता है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है, साक्षर होता है। चलिए इसके दो ऑप्शन में आगे भी दिखा देते हैं, ये देखिए दो ऑप्शन लिखेंगे, साक्षार ये भी गलत है, साक्षर भी गलत है, ठीक है, शुद्ध क्या होता है, साक्षार होता है। अगला देखिए दिवस, दिवस कैसे, ये तो आपको पता होगा, इसमें यार मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, दिवस आपको पता होगा क्या होगा, दिवस ये वाला सही, दिवस ये वाला सही है, ठीक है। अगला ये लीजिए सही वर्तनी, इसमें बताना है अभ्यस्त क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यस्त और अभ्यस्त, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर अभ्यस्त होता, क्या बोलेंगे, अभ्यस्त होता, ता के साथ जाएंगे, था नहीं होगा भाई, था नहीं होगा, और पहली बात इसमें अधूरा भी नहीं, तो ये भी तो आपके गलत होने थी, ठीक है, लेकिन कभी कभी था जब दे देता तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों अभ्यस्त होता है, ठीक है। अगला ये लेंगे दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है, जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा, 135 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, जिजीविषा होता है, जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा बी के साथ जाएंगे। ये लीजिए सही वर्तनी वाले शब्द का अगले बताया जाए, शताब्दी, शताब्दी कैसे लिखा जाएगा, 136 का राइट आंसर क्या होगा, शताब्दी, शताब्दी ऑप्शन नंबर बी की तरह, शताब्दी ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाएगा, डी, शताब्दी होता है, ठीक है। अगला ये लीजिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन इसमें भी करना है, ऋतु कैसे लिखा है, ऋतु, तो ऋतु, ये ऋतु बहुत गलत करते हैं लोग, ये वाला है ऋतु, ऋतु नाम की तरह नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 137 का ऋतु होता है, ऋतु नहीं होता, ऋतु नहीं होता। अगला ये लीजिए, इसमें सही वर्तनी आपको बताना, आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय है, आशीर्वाद है, इनमें कंफ्यूजन होता है, ये लोग कर देते हैं, ये वाला आपका बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता दूं ये भी गलत है। शुद्ध शब्द क्या, आशीर्वाद, आशीर, देखो साके बाद रा आ रहा है, तो जब साके बाद रा आ रहा है तो वहां पर टकेगा, आशीर्वाद, देखो अंतर, अंतर ताके बाद आ रहा है, यानी कि रा पर टकेगा, ठीक है, तो डी, बी के साथ जाएंगे। ये लीजिए अगला 139 वाला, सदुपदेश क्या होगा, सदोपदेश होगा या सदुपदेश होगा, तो राइट आंसर 139 का क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सदुपदेश होगा, क्या बोलेंगे, सदुपदेश होगा, ए के साथ जाएंगे, सदुपदेश होगा, ठीक है, 139 का सदुपदेश होगा। अगला ये लीजिए सही वर्तनी, इसमें भी तना हम लोग कर चुके हैं, 139 140 आ जाइए, आदरणीय कैसे लिखा जाए, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय, तो आदरणीय तो होता नहीं मेरे हिसाब से, आदरणीय तो नहीं था, आदरणीय होता, आदरणीय, आदरणीय ऑप्शन नंबर बी की तरह जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आदरणीय होगा। अगला ये लीजिए क्या, सभी, सभीपति, अच्छा सभापति कैसे लिखा है, देखो सभीपति भी नहीं होता है और सभापति नहीं भी होता, ये भी दोनों तो गलत है। आगे देखो ऑप्शन नंबर 2 आगे दिएंगे, ये देखिए भाई, एक बताइए सभा कैसे लिखा है, अच्छा पति कैसे लिखा जाए, पति और सभापति, तो क्या बोले, सभापति
सभापति। अच्छा सभापति नहीं होता, सभापति होता है, सभापति नहीं होता, सभापति होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? सभापति होता है, सभापति नहीं होता। क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 141 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी होता है। अगला 142, आवश्यकता कैसे लिखा, ये तो यार पता होना चाहिए, आवश्यकता कैसे लिखा जाएगा? तो गोलियां शाह पहली बात बनेगा, और दूसरी बात क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आवश्यकता, आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन 143 का। 100 चिकनाहट, चिकनाहट कैसे लिखा जाएगा? 143 के साथ बी के साथ जाए चिकनाहट होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए चिकनाहट। ये लीजिए अगला। ठीक है, परिवार कैसे लिखा जाए? परिवार, तो 144 का सी होगा, परिवार, ये तो आपको पता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखो शब्दांश, शब्द धन अंश, शब्दांश कैसे लिखा जाए? 145, 145 का ही शब्दांश होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, शब्दांश होगा। अगला सही वर्तनी बताना है आपको। नक्षत्र कैसे लिखा जाए? नक्षत्र, तो नक्षत्र आपका ऑप्शन नंबर बी की तरह होगा, नक्षत्र ऑप्शन नंबर बी की तरह होगा। ठीक है, नक्षत्र राइट आंसर होगा। अगला ये लीजिए 47, अनुकरणीय, अनुकरण धन ईय, अनुकरणीय, तो अनुकरणीय कैसे लिया? अनुकरण धन ईय, अनुकरणीय, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अनुकरणीय, ऑप्शन बी की तरह जाएंगे, अनुकरणीय होता। ये लीजिए अगला। सही वर्तनी बताइए। पारस्परिक, पारस्परिक होता है, पारस्परिक होता है, तो एक जब प्रत्यय, प्रत्यय हमने आपको बता, जब एक प्रत्यय जुड़े तो पारस्परिक होगा, परस्पर धन एक पारस्परिक। ठीक है, परस्पर धन एक पारस्परिक, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कौतूहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी की तरह लिखेंगे, कौतूहल होता है। ठीक है, कौतूहल। उम्मीद आप सभी ने इंजॉय किया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन लगे होंगे, जो समझ में ना उन्हें लिख लेना, वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, बहुत बेहतरीन, हमने 150 लगभग 149 क्वेश्चन थे, और सभी के थ्योरी के जो क्वेश्चन थे वो भी किए। कल हमारा अगला टॉपिक होगा जो भी होगा, और बहुत बेहतरीन से उसको भी हम लोग कवर कर रहे होंगे। भाई यही कहेंगे, वीडियो पसंद आया हो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।